हाय फ्रेंड्स, मैथ्स के में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति करेंगे। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक। इसका मीनिंग क्या होता है? तो त्रिगोनोमेट्री बना है तीन वर्ड से। एक है ट्राई, जिसका अर्थ होता है तीन। गोनिया, गोनिया का मीन्स होता है कोण, और मेट्रोन, मेट्रोन का होता है अर्थ माप या मिति। यानी कि त्रिगोनोमेट्री का अर्थ हो गया तीन कोण का माप। तो तीन कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में। यानी कि इसमें हम लोग इसे बोल सकते हैं त्रिगोनोमेट्री को त्रिभुज के कोणों का माप। तो सबसे पहला अब इसमें त्रिभुज बनाते हैं। यह कौन सा त्रिभुज है? तो यह समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसका नाम दे दिए ABC। तो अब इसमें आप लोगों को मालूम होगा कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाले जो भुजा रहता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक। अब ये दोनों में AB और BC, ये आधार है और यह लंब है। ये हम लोग अभी तक जानते आए हैं, जो यह आधार होगा और यह लंब होगा। लेकिन आज से यह आधार और यह लंब नहीं भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे ये कोण दे दिए, इस कोण का वैल्यू मान लिए थीटा है, ठीक। तो इस कोण के लिए यानी कि C कोण के लिए ये तो आधार होगा, ठीक, और ये लंब हो जाएगा। तो यानी से हम लोगों को क्या पता चला? कोण, ये जो कोण है थीटा जो है, कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक। और जो बच जाएगा उसे आधार कहते हैं, ठीक। अब देखिए और एक फिगर लेते हैं समकोण त्रिभुज का। इसमें भी B कोण समकोण है, ये A हो गया और ये C हो गया। अब हमें A एंगल दिया हुआ है, यानी कि कोण A का मान दिया हुआ है, मान लीजिए X, ठीक। तब इस X के लिए, इस कोण के लिए लंब यह नहीं होगा। इस कोण के लिए यानी कि कोण के सामने की भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, तो लंब इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। बच गया ये, तो ये आधार हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जो पहले पढ़ते थे, ये जो खड़ा लाइन होता है वो लंब होता है और ये जो सोया हुआ लाइन होता है वो आधार होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब गलत हो गया त्रिकोणमिति में। तो इसलिए जो भी कोण का मान कहे निकालने के लिए उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे A कोण यदि कहेगा निकालने के लिए, तो A कोण के लिए लंब हो जाएगा BC, ठीक, और आधार हो जाएगा AB। सेम उसी तरीके से यदि C कोण के लिए कहे, C कोण के लिए यदि कहेगा तो लंब होगा AB और आधार होगा BC, ठीक। अब इसमें कुछ फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं बटा कर्ण। फिर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। तो याद कैसे रखेंगे, ठीक। मेन यदि ये तीन लर्न हो गया यहां से लेके यहां तक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो हम लोग कॉसेक, सेक और कॉट उसका उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो देखिए
लंब है तो लंब को हम लोग क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, लॉ को एल, फिर यहाँ पे आधार यानी कि आ, और आ को क्या हम लिख सकते हैं इंग्लिश में ए, और फिर यहाँ पे लॉ है तो लॉ का क्या होता है इंग्लिश एल, और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे कर्ण, तो क यानी कि क किससे होता है, के से होता है, फिर के यानी कि क है तो के से होगा, और फिर आ है तो क्या लिखेंगे आ, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं लाल कक्का। ठीक, लाल कक्का, तो लाल कक्का से हम लोग इसको याद रखेंगे। साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा का हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण, A से हो गया आधार, K से हो गया कर्ण, L से हो गया लंब, A से हो गया आधार। इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। इसमें और कुछ फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा को, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बटा साइन थीटा। ठीक, ये एक हो गया। सेम उसी तरीके से सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा होता है तो वही पलट दे रहे हैं, क्या लिखेंगे कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा। ठीक, सेम उसी तरीके से यदि साइन थीटा का लिखना हो, साइन थीटा का वैल्यू तो क्या लिखेंगे 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा का लिखना रहेगा तो 1 बाय सेक थीटा, tan थीटा का लिखना रहेगा तो 1 बाय कॉट थीटा। और एक होता है यदि हम लोग साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक, तो इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी पे हम लोग सारा क्वेश्चन अब करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक, उसके भुजाएं ज्ञात हैं, तो अब हमें कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो पहला नंबर में है साइन सी, साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए तो हम लोग थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ठीक, अब ध्यान दीजिए साइन सी है तो इसमें लंब कौन होगा सी के लिए, ये यहाँ पे ये सी है तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब को ए बी बाय कर्ण। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, तो कर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए सी। ठीक, इक्वल्स टू देंगे, अब ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट उसी प्रकार से दूसरा नंबर है साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वही लंब बटा कर्ण। अब ए कोण ए का वैल्यू निकालना है, कोण ए के लिए यानी कि ये इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए लंब कौन सा हो जाएगा बीसी, क्योंकि जो एंगल कहे इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, लेकिन कोण सी के लिए ये है लंब और ये है आधार, तो कोण ए के लिए लंब कौन सा है बीसी। और कर्ण तो हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री का सामने का भुजा हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का नाम क्या दे सकते हैं ए सी। बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, और एसी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। ठीक, तो कॉस सी यानी कि कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए लंब है ये, आधार हो जाएगा ये, तो आधार क्या है बीसी, और कर्ण तो एसी ही रहेगा, तो बीसी का वैल्यू कितना है 4 और एसी का वैल्यू कितना है 5, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब फिर 4 नंबर खुद से कर लीजिएगा, 5 नंबर करके दिखा दे रहे हैं। tan सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan सी का वैल्यू होगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं tan थीटा का वैल्यू माने फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार, तो लंब इसमें कोण सी के लिए, कोण सी यहाँ पे तो लंब हो जाएगा ए बी,
तो ए बी लिखेंगे, और आधार होगा BC, तो BC लिखें। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और BC का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यही इसका आंसर हो गया। 6 नंबर खुद से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पहले की तरह फर्स्ट नंबर की तरह ही होगा, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। हम तीसरे नंबर बता दे रहे हैं। तो तीसरा नंबर में भी सेम ही है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरा का पहला में कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा यानी कि ये इस एंगल के लिए हमें सारा कुछ निकालना है। तो इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा BC, ठीक, और आधार होगा AB, और कर्ण तो AC ही होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये BC का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है। तो सबसे पहले हमें BC निकालना पड़ेगा। तो BC कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक। तो लंब हमें यहाँ पे ये लंब है तो ये नहीं दिया हुआ है, ये स्क्वायर लिखिए। आधार स्क्वायर, तो आधार का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया। तो BC स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 169। इसको इधर लेकर के आएंगे तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस ये 144 प्लस में है और बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो ये कितना हो गया 25 BC स्क्वायर। तो BC बराबर क्या होगा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। अब हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। तो लंब थीटा के लिए इस कोण के लिए लंब क्या होगा BC, तो BC लिखते हैं, और कर्ण क्या होगा AC, तो AC लिखें। अब यहाँ पे BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 और AC का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर कर लीजिएगा। आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।